मन को भावुक करने वाली खबर 1 मार्च को विदिशा एसपी ऑफिस में देखने को मिली, जब पुलिस अधीक्षक रोहित कसबानी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉक्टर प्रशांत चौबे ने विदिशा की आसरा अपनों का टीम के आदर्श तिवारी के साथ मिलकर कुंभ मेले में बिछड़े एक मां को अपने 2 बेटों से मिलवाया। जब मां अपने बेटों से मिली तो उसकी आंखें नम हो गई। झारखंड की रहने वाली पार्वती देवी अपने पति के साथ कुंभ मेला घूमने गई थी। 23 फरवरी को मेले में पति पत्नी बिछड़ गए। कुंभ मेले में बिछड़ी पार्वती देवी को लोग पागल समझ रहे थे, क्योंकि अपने पति से बिछड़ने के बाद पार्वती देवी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। कोई उनको समझ ही नहीं पा रहा था। ना तो वह हिंदी बोल पा रही थी और ना ही समझ पा रही थी। जैसे तैसे कुछ समाज सेवियों की नजर कुंभ मेले में भटकती हुई पार्वती देवी पर पड़ी। पार्वती देवी बहुत कमजोर हो चुकी थी। बिछड़ने की चिंता से ना तो वह खाना खा पा रही थी और ना ही किसी से कुछ कह पा रही थी, क्योंकि उनकी भाषा कोई समझ ही नहीं पा रहा था और ना वह लोगों को कुछ समझा पा रही थी। पता पूछो, पता कहाँ है? हाँ वही पता पूछ रही, घर में कहाँ है? घर में कहाँ है? हाँ? से पता करूँ। घर में कहाँ? घर में हजारीबाग, चाची, चचरा, समाज सेवियों ने जैसे तैसे कुछ समझा और पार्वती देवी को झारखंड के लिए ट्रेन में बैठाया, परंतु पार्वती देवी बीच रास्ते में ही विदिशा स्टेशन पर उतर गईं और अपने घर की तलाश में विदिशा शहर में घूमने लगी। तभी विदिशा निवासी अनुराग यादव की नजर इस महिला पर पड़ी। लोग इसको पागल समझ रहे थे। उन्होंने आसरा अपनों का की आदर्श तिवारी से संपर्क किया और आदर्श तिवारी ने महिला के पास पहुंचकर महिला की भाषा को समझने का प्रयास किया। आदर्श ने देखा कि महिला ने कुछ समय से खाना नहीं खाया है और वह काफी कमजोर हो चुकी है। तभी आसरा अपनों का टीम जिला चिकित्सालय में पार्वती देवी को भर्ती करवाकर उसका उपचार करवाना शुरू किया और विदिशा पुलिस की मदद से टीम ने झारखंड के कई पुलिस थानों में संपर्क किया और फिर पार्वती देवी के परिवार से संपर्क हुआ। पार्वती देवी के बड़े बेटे नागेश को सूचना मिलते ही नागेश खुशी के मारे भावुक हो गए और तुरंत विदिशा के लिए निकल पड़े, जहां एक मां के अपने बेटों को देखकर खुशी के आंसू बह निकले। एसपी ऑफिस में एसपी रोहित कसबानी और एएसपी डॉक्टर प्रशांत चौबे के द्वारा पार्वती देवी का फूल माला से सम्मान किया गया और मां सहित बेटों को मिठाई खिलाई। बेटे नागेश ने भावुक होते हुए विदिशा एसपी से कहा कि मैं गरीब परिवार से हूँ। मध्य प्रदेश में आपने जो हमारा सम्मान किया और मेरी माँ का इतना ख्याल रखा, ऐसा मैंने सिर्फ फिल्मों में ही देखा है। और बेटा नागेश की आंखों से आंसू बह निकले। बेटे नागेश ने एवं उसकी मां ने विदिशा पुलिस और आसरा अपनों का टीम को बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित किया है।